नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते देश का विपक्ष जो है वो देश विरोध करने लगा। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो बकौल जेपी नड्डा देश का विपक्ष जो है वो एंटी नेशनल है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छवि को बनाए रखने का बस यही एक रास्ता ढूंढा है, और ये रास्ता वो आज से नहीं अपना रहे हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब से ही आपको याद होगा ये शख्स गिरिराज सिंह, जिन्होंने कहा था कि भाई जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते वो पाकिस्तान चले जाएं। उस वक्त कई लोगों ने इसे महज एक बयान के तौर पर लिया था, मगर धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आलोचक हैं उन सबको एंटी नेशनल कहा जाता है, पाकिस्तान परस्त कहा जाता है, और यही नहीं, इनमें से कई लोगों को जेल भेजा जाता है। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, पत्रकार जो इस सरकार से सवाल करते हैं उन्हें तक एंटी नेशनल कहा जाता है। आज मैं जेपी नड्डा साहब से एक बात कहना चाहूँगा। नड्डा साहब, आप ये नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्थाओं का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, यानी कि इनकम टैक्स का, एनआईए का, ईडी का, सीबीआई का, इन तमाम चीज़ों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माने जाएंगे। संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल, ऐसे में जब एक पॉलिटिकल पार्टी संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करती है, गलत इस्तेमाल करती है, तब वो सवालों के कटघरे में ज़्यादा रहती है। तब उससे और भी मुस्तैदी से और भी कड़े तेवरों से सवाल पूछे जाने चाहिए। बात यहाँ नहीं रुकती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बदनाम प्रचार तंत्र है, आईटी सेल है। और ये मैं बात सिर्फ ट्विटर या फेसबुक की नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उनसे ये बात कही थी जो मैं अभी आपको बतलाने वाला हूँ। उनका ये कहना था कि देखिए, जो पत्रकार हैं रवीश, अभिसार या इक्का दुक्का और जो पत्रकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों तक पहुँचते होंगे? लाखों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़? उनका ये कहना था कि हो सकता है अभिसार, रवीश और कुछ अन्य पत्रकार मुश्किल से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचते होंगे, मगर क्या आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए करीब 16 से 20 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। उनका यह भी कहना था कि हमारी पहुंच सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए करीब 20 करोड़ लोगों तक है, और अभिसार जैसे पत्रकार या रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो इस सरकार से सवाल करते हैं वो हमारा क्या मुकाबला करेंगे? तो प्रचार तंत्र पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा, और मैं इस वक्त सिर्फ व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं। ये ना भूलें कि न्यूज़ चैनल्स इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं। आज की तारीख में किसी भी न्यूज़ डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनसे बेहतर काम इनके न्यूज़ एंकर्स करते हैं। इन तमाम न्यूज़ एंकर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, उनकी बातों में और उनके तेवरों से ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर जाए तो बहुत बुरी लग जाती है उनकी बात। मैं आपको 2 मिसाल देना चाहूँगा। आपको याद होगा, हाल ही में म्यूनिख गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे हाथ मिलाने के लिए आए। अब आपके स्क्रीन पर इन 2 पत्रकारों के ट्वीट देखिए। इन दोनों ट्वीट्स में वो मोदी आलोचकों को ताना मार रहे हैं कि देखो इनको किस तरह से जलन हुई है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिला भी लिया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारी क्या इतनी कम उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अगर कोई हाथ मिला लेगा तो हम इतना खुश हो जाएंगे? इस तरह से सुपारी पर काम करते हैं ये लोग। और फिर ये ना भूलें, हाल ही में क्या हुआ था, राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठा बयान चलाया गया था
क्योंकि आप जानते हैं वायनाड में उनके दफ्तर की तोड़फोड़ एसएफआई नाम की स्टूडेंट संस्था ने की थी, याद है आपको? तो राहुल गांधी एक बयान दे रहे थे कि भाई वो बच्चे हैं, उन्हें जाने दीजिए। जी न्यूज़ ने झूठा प्रचार चलाया, क्या कहकर कि राहुल गांधी उदयपुर के आतंकवादियों के बारे में कह रहे हैं कि भाई बच्चे हैं, उन्हें जाने दीजिए। खुलेआम इस तरह का झूठ चलाया गया। ये बात अलग है कि जी न्यूज़ ने माफ़ी मांगी, मगर वो झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी चलाया। आपके स्क्रीन पर देखिए, राज्यवर्धन राठौर जिन्होंने सबसे पहले ये झूठ चलाया था, वो कह रहे हैं माफ़ी तो मैं मांगूंगा ही नहीं। ना उन्होंने पहले वाला अपना झूठा बयान हटाया, जबकि जी न्यूज़ उसके लिए माफ़ी मांग चुका है, और अब भी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मगर मैं ये बात आपको क्यों बतला रहा हूँ? मैंने आपसे कहा कि प्रचार तंत्र के ऊपर हावी हैं, प्रचार तंत्र पर हावी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत। और ये प्रचार न सिर्फ उनके पक्ष में किया जाता है, बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप झूठ बोला जाता है। विपक्ष भूल जाइए, मेरे बारे में अक्सर, मैं तो सिर्फ एक पत्रकार हूं ना, मैं तो सिर्फ सवाल करता हूं इस व्यवस्था से। मेरे बारे में कई बार अनाप शनाप झूठ का प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे पहले आपको याद है मैंने आपके सामने एक शो किया था कि किस तरह से रवीश कुमार का नाम लेकर ये झूठ फैलाया गया था कि उन्होंने स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की तौहीन की थी, बेइज्जती की थी, और वो झूठ था। और उस झूठ को किसने आगे बढ़ाया? उस झूठ को आगे बढ़ाया था भाजपा के प्रचार तंत्र ने। तो सीधा सा सवाल, जिस प्रचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत पूरी तरह से हावी है, उनसे सवाल क्यों ना किया जाए? उनसे तो और दमदार अंदाज में सवाल किया जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपको याद होगा जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा पर बहुत कड़े तेवर अपनाए थे। उन्होंने ये तक कहा था कि उदयपुर में जो आतंकवादी घटना हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। और उन्होंने कहा था कि नुपुर निहायत ही ज़िद्दी, अहंकारी हैं, और कड़े शब्दों में आलोचना की थी। क्या आप जानते हैं कि भाजपा के प्रचार तंत्र ने बाकायदा पूरा एक प्रचार चलाया, और उस प्रचार में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बहुत ही अश्लील प्रचार चलाया, उसे सुप्रीम कोठा बताकर। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात आखिर क्या हो सकती है? उनके साथ जो जज थे, जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक समारोह के दौरान अपने संबोधन में न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, न्यायाधीशों पर उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक परिदृश्य की ओर ले जाते हैं, जहां न्यायाधीशों को ये सोचना पड़ता है कि कानून वास्तव में क्या सोचता है, बजाय इसके कि मीडिया क्या सोचता है। ये कानून के शासन को नुकसान पहुंचाता है। सोशल और डिजिटल मीडिया मुख्य रूप से न्यायाधीशों के खिलाफ उनके फैसलों के रचनात्मक आलोचना मूल्यांकन के बजाय व्यक्तिगत राय व्यक्त करने का सहारा लेता है। ये न्यायिक संस्थान को नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी गरिमा को कम कर रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि सोशल मीडिया को ऐसे में रेगुलेट करने की जरूरत है। मगर मैं इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि पिछले 8 सालों में इसी प्रचार तंत्र को खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। आज ये प्रचार तंत्र जब गौरी लंकेश की मौत होती है तो जश्न मनाता है। आज ये प्रचार तंत्र जब विनोद दुआ का निधन हो जाता है तब जश्न मनाता है। आज ये प्रचार तंत्र महिला पत्रकारों के बारे में अपशब्द कहता है। आज ये प्रचार तंत्र मुस्लिम महिलाओं को सुल्ली और बुल्ली डील्स के नाम पर ऑनलाइन उनकी नीलामी करता है। ये दिक्कत हो गई है जब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना देशद्रोह है और पाकिस्तान परस्ती है। 2014 से पहले हमने भी उस वक्त की सरकारों की आलोचना की थी, खुलेआम की थी, उनके मुंह पर की थी, मगर उसकी कीमत किसी को नहीं चुकानी पड़ती थी। इस सरकार के नेतृत्व में सवाल करना एक गुनाह हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक्स को सद्बुद्धि देगी और उनकी आलोचना को गुनाह नहीं माना जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज मेरे शो के दौरान भी कमेंट सेक्शन पर निगाह डालिएगा, कई नफरती चिंटू, 2-2 रुपल्ली वाले ट्रोल्स गाली गलौज पर उतर आएंगे। इनको संवाद नहीं करना आता, इन्हें सिर्फ गाली देना आता है। ये भूल गए हैं कि 2014 से पहले अभिसार शर्मा ने उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के ताकतवर मंत्रियों को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर उनके इस्तीफे की मांग की थी, उन्हें कटघरे में उठाया था।
ये वो भूल जाते हैं। मगर मैं पत्रकार हूं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाला हूं और ना भागने वाला हूं। मैं सवाल करते रहूंगा, याद रखिएगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।